हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया में। दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कोविड-19 पे क्यूज कंपटीशन करवाया जा रहा है, उसके जो कुछ मुख्य क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा जो है पार्ट भाग नंबर 5 है। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएंगे और जो क्यूज कोविड-19 है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज फिर आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर सुनिएगा और जो ध्यान में रखिएगा कि आपको जो पेपर होगा ऑनलाइन उसमें ये बहुत ही लाभदायक होंगे। तो कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया था? तो उत्तर है वुहान, चीन में। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? वुहान के सीफूड मार्केट में मिलने वाली समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांपों को खाने से। कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक दूसरे में फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और अपने चारों और करीब 1.5 मीटर लोगों की चपेट में लेता है। कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस नमूने लिए गए। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र पर यानी फेफड़ों पर भी। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? यह आरएनए वायरस है। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है। ये जो पीडीएफ बुक है मुझे व्हाट्सएप पे मिली है, यहाँ पे दिया है कि इसको तैयार करने वाले सुनील पुलसत्य हिंदी प्राध्यापक है। उसके बाद में प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो कोविड-19। कोविड-19 का क्या अर्थ है? CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज और 2019। कोरोना से पीड़ित होने वाले पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? निमोनिया, खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि। कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अधिक रहता है? यह सर्दी में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और यहाँ पे कोरोना वायरस के मुख्य 2 वायरस कौन से हैं? मिडल ईस्ट। और कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया है? यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है, उसके इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इनके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण विश्व आपातकालीन घोषित किया गया और इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया था। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है और निडोवायरस परिवार का निडोवायरस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरोनविराइडे और रोनिविराइडेस परिवार शामिल है। प्रश्न नंबर 11 है, फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है जो 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वह कोविड-19। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो इनका पहले जिक्र आ चुका है। इस पीडीएफ फाइल को आप जो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? 1960 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को व्यावसायिक महामारी कब घोषित किया था? 30 जनवरी 2020 को। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्विज कंपटीशन होगा इसमें ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से आपको एक उत्तर सिलेक्ट करना है और जो दोस्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो हमारी सेकंड चरण बना रखी है उसमें जाएंगे, उनको जो है ढेरों अवार्ड्स मिलेंगे और सभी को जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो हमें जागरूक करने के लिए इस क्विज कंपटीशन को किया जा रहा है। भिवानी विद्यालय शिक्षा बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड रहा है जिन्हें विश्व के अंदर भी पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला? केरल में। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया गया? पंजाब। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना के कारण सर्वप्रथम संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया? राजस्थान। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना वायरस को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया? वह हरियाणा। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना के कारण पहली मृत्यु हुई? कर्नाटक। भारत का वह राज्य जहाँ कोरोना के कारण सर्वप्रथम एंटीबॉडी प्लाज्मा थ्योरी अपनाई गई? केरल। भारत का वह शहर जिसमें सर्वप्रथम सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया? इंदौर। कोरोना के कारण देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च 2020 को। लॉकडाउन का पहला फेज कब शुरू हुआ? 25 मार्च 2020 को। लॉकडाउन का दूसरा फेज कब शुरू हुआ? 15 अप्रैल 2020 को। लॉकडाउन का पहला फेज कितने दिन का था? 21 दिन का। लॉकडाउन का दूसरा फेज कितने दिन का था? 19 दिन का। लॉकडाउन का तीसरा फेज कब शुरू हुआ? जो अभी चल रहा है, 4 मई को। लॉकडाउन का तीसरा फेज कितने दिन का है? 14 दिन का। हरियाणा में कोरोना का पहला मरीज किस जिले में मिला था? गुरुग्राम में।
कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देशवासियों ने ताली थाली और घंटी कब बजाई थी? 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे। कोरोना के विरुद्ध एकजुटता का संदेश देने के लिए देशवासियों ने दीप कब प्रज्वलित किए थे? 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय सेना के अस्पतालों पर पुष्प वृष्टि कब की थी? 3 मई 2020 को। आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है? 1921। कोविड-19 की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1075। CSR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने किस भारतीय कंपनी के साथ कोविड-19 के लिए अपने FELUDA परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया था? टाटा सन्स। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को विदेशी स्वदेश वापसी लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया था? वंदे भारत मिशन। भारतीय नौसेना कोविड-19 के कारण एक दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? समुद्र सेतु। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो उत्तर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता। कोविड-19 के बीच बच्चों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? YASH ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था के द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति में पृष्ठभूमि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों के ई-लर्निंग के लिए साधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? तो विद्यादान 2.0। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए अध्यादेश जारी किया गया? महामारी रोग अधिनियम 1897। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटीन लोगों पर नजर रखना है? पुणे। कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य है? गोवा, जिसमें सभी मरीज ठीक हुए थे, किसी का डेथ नहीं हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? चमगादड़। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के विकास पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? सार्क। कोविड-19 नमूना संग्रह को हाल ही में सुर्खियों में था जिस संस्था का प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। कोविड-19 में लाभकारी हाइड्रोक्लोराइन दवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जो कि दवा का 70% उत्पादन करता है? भारत। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम पैराडाइज पैकेज के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की है? तो 15,000 करोड़। केंद्र के किस राज्य सरकार ने मिलकर आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वायरस सिस्टम IVRS की सेवा की है? तमिलनाडु। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? दिल्ली। शील्ड मतलब सीलिंग होम क्वार्टरलाइन आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार ऑनलाइन परीक्षण नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे डॉक्टर, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ PPI प्रदान करे। PPI का पूर्ण रूप क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया? समाधान। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HLL लाइफहेल्थ लिमिटेड कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का ब्रांड नाम क्या है? मैक्श्योर। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के निजी फर्म के साथ मिलकर कोविड-19 मंत्रियों को इलाज करने वाले
मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टरों को मेडिकल स्टाफ के लिए फेस शील्ड विकसित किया है विप्रो। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना अनावरण किया है? नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट के कितने वर्षों के लिए MP लेड सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? 2। स्वास्थ्य मंत्री की हाल ही में घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2000 कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए कौन सी हैकाथॉन लॉन्च की है? तो है हैकिंग द क्राइसिस इंडिया। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश में कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न की पूर्ति की है? मालदीव। भारतीय सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आरोग्य सेतु। कोविड-19 के लिए भारत की स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया? पैथोडिकेट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच में देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो पर्यटन मंत्रालय। किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? भारतीय सेना ने। कोरोना वायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई? हाइड्रोक्लोरिन। कोविड-19 की रोकथाम नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा या विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? डॉक्टर VK पॉल। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हम कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट या सेकंड, थर्ड या सेकंड चरण में आप जाएंगे तो आपको जो है ढेरों अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं ये आगामी आने वाली परीक्षाओं में जो हमारी HSSC की कोई भी भर्ती होगी उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें से जो है 8-10 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि जो आपको ध्यान में रहे, क्योंकि अभी से इस प्रश्नों पर पकड़ बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं है, बाद में ये प्रश्न बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी पकड़ से बाहर हो जाएंगे। फिर आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ में जितने भी थोड़े बहुत प्रश्न करवाए जाते हैं उनको 2-3 बार से आप सुन लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले पेपरों में याद भी रहे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे, तो मैं आपके साथ और भी ढेरों क्वेश्चन इस प्रकार के जो करवाऊंगा। उसके बाद में GK या किसी और प्रकार की डिमांड हो तो कॉमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी ऑनलाइन फार्म से रिलेटेड या किसी प्रकार की, तो जल्दी आपका समाधान करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।